हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के कुछ यहाँ पे प्रमुख प्रावधान के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि मेजर प्रोविजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप इससे पहले सभी जितने भी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं आपको क्लियर आउट हो चुका होगा। रही बात पीडीएफ नोट्स की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो भी प्रोवाइड कराएं, लेकिन आप अपने लेवल पर भी अपने नोट्स अपना जो क्रिएट है वो खुद से कर सकते हैं। वैसे भी आपने हमारी वो वीडियोस देखी नहीं होंगी, है ना। तो वीडियो के एंड में मैं इसको शो कर दूंगी कैसे आप अपने खुद से नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप एज इट इज इस चीज को लिख भी सकते हैं। और देखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, क्योंकि आप चाहे लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन लिखो, या नॉर्मली आप समझने की भी कोशिश करो, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आप कोई भी तरीके मतलब किसी भी तरीके का ना तो लॉन्ग क्वेश्चन लिख पाओगे, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, और ना ही आप नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ज़रूरी है अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो कि जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करो। हाँ, कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पर अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन है वो क्विकली आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो जब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी भारत सरकार अधिनियम 1858 की, इसमें कुछ प्रावधान हमने डिस्कस किए थे। और आप देखना जितने भी ये अधिनियम होंगे ना, उसमें कुछ चीज़ें एक अधिनियम में ऐड हैं तो नेक्स्ट वाले अधिनियम में वो रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, 1909 और 1919 के जो अधिनियम है उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम इस पर बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि गवर्नर जनरल की शक्तियों और कार्यकारिणी परिषद के गठन में परिवर्तन, यानी चेंजेस इन द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर पहला जो मेजर प्रोविजन इसमें यह है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यकारिणी है, यानी कि जिसमें बेसिकली पूरा फंक्शनिंग होती है, जहाँ पर काम होता है, वहाँ पर 5वें सदस्य की व्यवस्था की गई। यानी कि पहले 4 थे, अब वहाँ पे एक एक्स्ट्रा सदस्य जोड़ा गया, यानी कि 5वें सदस्य की वहाँ पे व्यवस्था की गई। इसकी योग्यता के संबंध में कहा गया, यानी कि जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो है कि वह कानूनी अनुभव का व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि ये जो इस काउंसिल में जो नया मेंबर ऐड होगा, जो इंक्लूड किया जाएगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उसको लॉ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको लॉ के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को परिषद का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि उस 5वें जो सदस्य है उसको लॉ की तो नॉलेज उसको होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन है। बाकी अदर इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के जो भी वर्क हैं, जो भी फंक्शन है, उसको कंप्लीटली रूप से सही तरीके से मैनेज करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाने के जो भी नियम है, जो अधिकार है, वो जो अथॉरिटी है, वो राइट्स हैं, वो उसको दिए गए। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के पास क्या पावर हो जाती है कि वो अपनी एब्सेंस में किसी ऐसे सभापतित्व, किसी ऐसे प्रेसिडेंट को वो वहाँ पर अपॉइंट कर सकता है जो प्रॉपर रूप से उसकी मतलब जो गवर्नर जनरल की एब्सेंस में सारा काम संभाल सके परिषद का। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है केंद्रीय विधान परिषद से संबंधित परिवर्तन, यानी चेंजेस रिलेटिंग टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कानून निर्माण की जितनी भी गलतियां हैं, यानी कि कानून बनाते समय जितनी भी गलतियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए विधायी कार्य के लिए सर्वोच्च परिषद यानी कि सुप्रीम काउंसिल में 6 से 12 के बीच में कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स की व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी कि भाई कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कानून सही तरीके से बने, तो इसके लिए उसमें कोई त्रुटि ना हो, मतलब कोई गलती ना हो, उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा जो मेंबर्स हैं उनकी व्यवस्था की गई। इन मेंबर्स को गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किया जाना था। कहने का मतलब है कि उनका नाम वहाँ पे लिखा जाना था गवर्नर जनरल के थ्रू। तो इन सभी मेंबर्स में कम से कम आधे गैर सरकारी होने आवश्यक थे, यानी कि नॉन गवर्नमेंट होने आवश्यक थे। ठीक है, और इसी के अंदर आता है कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो इमरजेंसी लॉ होते हैं ना, उसकी जो पावर है, आपातकाल में जो गवर्नर जनरल की इमरजेंसी में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कि कभी भी ऐसा होता है कि इमरजेंसी आ जाए और एकदम से कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर गवर्नर जनरल के पास इस एक्ट यानी कि 1861 के एक्ट के आधार पर ये अथॉरिटी उसके पास
दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रांतीय क्षेत्र में व्यवस्थापन और अन्य व्यवस्था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर अरेंजमेंट्स इन द प्रोविंशियल एरिया। तो बम्बई और मद्रास के सरकारों को अपनी काउंसिल में कानून बनाने के लिए एक महाधिवक्ता तथा कम से कम 4 या अधिक से अधिक 8 मेंबर बढ़ाने की आज्ञा दी गई। ठीक है, महाधिवक्ता का मतलब होता है जिनको जो कानून के सर्वज्ञता होते हैं, जो कानून के बारे में सब कुछ जानते हैं ना, कानून के लीजेंड आप उसको बोल सकते हैं, लीजेंड ऑफ लॉ, जिनको लॉ की सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। तो एक महाधिवक्ता रखने की अधिकार दिया गया और कम से कम 4 या अधिक से अधिक 8 ऐसे मेंबर बढ़ाने की उनको आज्ञा दी गई। ठीक है, ताकि वो सही तरीके से काउंसिल का अपना काम संभाल सके। इन परिषदों, इन काउंसिल का जो कार्य होता है, जो इनका फंक्शन होता है, वो केवल कानून बनाना था। इनके बनाए गए कानूनों पर अंतिम स्वीकृति गवर्नर जनरल से ली जाती थी। ठीक है, तो हम ही देख सकते हैं कि 1861 वाले एक्ट में सबसे ज़्यादा पावर तो फाइनली गवर्नर जनरल की। वैसे किसी भी एक्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो गवर्नर जनरल के हाथों में होती है। को इसके अलावा नए नए जो भी प्रांत है, जो प्रोविंशियल है, उनको क्रिएट करना और लेफ्टिनेंट या गवर्नर को नियुक्त करना, इन सब का अधिकार और इन सब की शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर प्रोविजंस डिस्कस किए जो कि भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में वहाँ पर लिखे हुए थे। ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी आपका चैप्टर नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर में, मतलब हर वीडियो लेक्चर में हम एक एक एक्ट को डिस्कस करेंगे और मैं नहीं चाहती कि कोई भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अगर हम सब देखो, ये सारे एक्ट में आपको एक वीडियो में भी पढ़ा सकती थी, बट एक वीडियो में पढ़ाने का मतलब है कि फटाफट से बस एक्ट को खत्म करना है। इस तरीके से सारे एक्ट हम क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दो। और देखो भाई, आप ना एक तो लाइक नहीं करते हो, दूसरी बात आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर्स है जिनको हमारा जो मटेरियल है वो मतलब कंज्यूम भी करते हैं, उनको पसंद भी आता है, वो एक तो लाइक नहीं करते हैं, दूसरी बात वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देख रहे हैं भाई, आपका एक सब्सक्राइब ना हमें मोटिवेटेड फील कराता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो बनाते बनाते ना ऐसा लगता है कि मतलब जहाँ तक होनी चाहिए वीडियोस की जो मतलब ग्रोथ है वो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ऐसा ना करो, फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो आपने शेयर नहीं की तो बहुत गलत बात है। आपका एक शेयर, जब आप सोशल मीडिया पे वीडियो का लिंक शेयर करते हो, अपने व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करते हो, तो आपके माध्यम से ऐसे स्टूडेंट तक ये वीडियोज़ पहुँच जाती है जिनको सही में, जो मतलब ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं ट्यूशन नहीं लगा सकते हैं, डेली वो कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, आना जाना नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब पर्सनली वो मेरे को मैसेज भी करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनके बारे में पता लग जाता है कि वो वीडियो के माध्यम से सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो आप जो वीडियोज़ है ना, जैसे देखा करो तो लाइक के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।